हमारे लिए एक चिन्ह है, और वो चिन्ह का भेद ये है कि संसार का अंत नजदीक है। यीशु मसीह का आगमन उससे भी नजदीक है। हालेलुया। तो जरूर बहुत लोग तकलीफ में है, दर्द में है, मर रहे हैं। इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब भी महामारी कई बार बाइबल में हुआ, तब परमेश्वर के दास लोगों ने, देश ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यीशु ने हमसे प्यार करके उसके लहू से हमको बचाकर राजा और याजक बनाया है। हम याजक हैं। सिर्फ कुछ पास्टर लोग ने, हम सब याजक हैं। और हमारी जिम्मेदारी है प्रार्थना करना, मध्यस्थी करना, निवेदन करना। हालेलुया। तो प्रार्थना तो करना है, लेकिन उस भेद को ध्यान में रखते हुए हमको उस समय के लिए तैयारी भी करना है। सबसे पहली तैयारी है, यीशु मसीह के आगमन से पहले का समय बहुत धोखे का समय है। कई सालों के लिए जो विषय को बुझाया गया था, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अचानक आसमान में दिखाई देने वाले कुछ वस्तु, एरोप्लेन वालों ने देखा, रडार में देखा, लेकिन गायब हो गया। उसके बारे में मैंने पीछे यूट्यूब के संदेशों में बताया है। ये भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक चिन्ह है। ये दुष्ट दूत है जो आसमान में है, जो धरती के लोगों के साथ संपर्क करना चाहते हैं। उसका एक एक अर्थ भी वो है। आज के न्यूज में मैंने पढ़ा कि यूएस गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि इसके बारे में स्टडी होगा। पिछले सालों में जितने भी इंफॉर्मेशन, जितना भी अनुभवों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उसके ऊपर से वो एक स्टेटमेंट, उसके ऊपर से एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं। ये भी एक लक्षण है, वो धोखे का समय, जहां पर आसमान में बसे हुए शैतानी दूत, गिरे हुए दूत अभी सीधा सीधा मनुष्य व्यवहारों में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। ऐसे भयानक परिस्थिति में कोई धोखा न खाए, ऐसे सावधानी का मसीही जीवन हमारा बनना चाहिए। सताव सारे देशों, सारे जातियों से होगा, तैयार होना है। प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। और ऐसे परिस्थिति में भी निडरता से, आत्मा से भरकर गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टेज मिनिस्ट्री कम 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 और खत्म होने जा रहा है। शायद मीडिया मिनिस्ट्री रहेगा, लेकिन स्टेज मिनिस्ट्री कम 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 होते जाने वाला है। गलियों में, चौराहे पर, सड़कों पर प्रभु का सुसमाचार सामर्थ्य के साथ घोषित किया जाने वाला है, और हर व्यक्ति के पास तक पहुंचेगा, फिर अंत आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चारों चीजों के लिए हमको तैयार होना है। विशेष करके हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है। यीशु मसीह आ रहा है एक शुद्ध दुल्हन के लिए। पिछले दिनों से हम, पिछले 2-3 सभाओं में, समय थोड़ा होता है, फिर भी शुद्धता के विषय में हम सीख रहे थे। यीशु मसीह आ रहा है शुद्ध दुल्हन के लिए। इफिसियों 5वां अध्याय 25 से 27 वचन और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 वचन की तुलना हमने किया, तुलनात्मक स्टडी हमने किया। हालेलुया। और उसमें से भी कई बातें प्रभु ने हमको सिखाया, किस प्रकार की दुल्हन को, कलीसिया को अपने आप के लिए स्वर्गदूतों के सामने, पुराने संतों के सामने, पुराने नियम के लोगों के सामने, अपने पिता के सामने कैसे लोगों को प्रभु प्रस्तुत करना चाहता है। कैसी दुल्हन अपने आप के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। प्रभु
वचन के स्नान से धोकर शुद्ध करके पवित्र कर रहा है। हमारा पूरा सहकार्य, क्योंकि दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई कलंक नहीं, निष्कलंक, कोई झुर्री नहीं, निर्दोष, पवित्र, महिमावान कलीसिया। और उसी के बारे में समान रूप में जो शब्द है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, शुद्ध कपड़े और महीन मलमल के कपड़े और तेजस्वी उसके वस्त्र। हालेलुया। और वो दुल्हन है या पत्नी है, मतलब एक पति के लिए अलग की हुई है, वो ये पवित्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारी बातों के विषय में हमने और गहराई में सीखा। पिछली बार जो हमने याद किया था वो झुर्री के बारे में था। यदि हमारी आत्मिक उम्र, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी से ज्यादा है तो हम झुर्री लगे हुए लोग हैं। If our age in the Lord is more than our spiritual growth, 10 साल आप प्रभु में है लेकिन आपका आत्मिक उन्नति सिर्फ 1 साल का है, तो आप एक झुर्री लगा हुआ व्यक्ति के समान है। और आज ज्यादातर मसीही लोग झुर्री लगे हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत साल प्रभु में है लेकिन आत्मिक उन्नति बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में शायद झुर्री हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकता, करना है तो भी बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा। कई जगह पर कुछ कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी से, सारे शरीर में नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा में हो सकता है, पश्चाताप से हो सकता है। हालेलुया। फिर से नया समर्पण से हो सकता है, फिर से नया अभिषेक पाने से हो सकता है, फिर से वो सरगर्मियां प्राप्त कर सकते हैं, फिर से प्रभु की ओर प्रेम आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमको शुद्धता में आगे बढ़ना है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 2 और 3 वचन में हमने पढ़ा, जो प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में है और जो ये आशा में है कि हम उसको देखेंगे और हम उसके समान बन जाएंगे, जैसा वो शुद्ध है वो अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं, अपने आप को शुद्ध करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शुद्धता के विषय में आज मैं आखिरी बार बोलने जा रहा हूं। बहुत बहुत बोलने के लिए है, लेकिन और आगे विषयों में मैं जाना है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया एक विजयी कलीसिया होकर प्रभु के लिए तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शुद्धता का मतलब क्या है? हिंदी में उपयोग किया हुआ शब्द है कलंक नहीं, निष्कलंक, या बिल्कुल सफेद, निर्मल। निर्मल मतलब जिसमें कोई मल नहीं है, निष्कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं है। शुद्धता का अर्थ ही जिसमें कोई अशुद्धता नहीं है। निर्मल मतलब जिसमें कोई मल नहीं, निष्कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं। हालेलुया, ये है शुद्धता। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारे वस्त्र किन चीजों से कलंकित होता है, अशुद्ध होता है, उसको मैला लगता है, उस चीजों से बचना, या उस चीजों को अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने नजर से, अपने सोच विचार से, अपने बातचीत से, अपने चाल चलन से, हालेलुया, दूर करना है शुद्धिकरण। हालेलुया, हालेलुया। शुद्धिकरण का एक बहुत बड़ा शस्त्र है पश्चाताप। जो कुछ हमें कलंकित करता है, अशुद्ध करता है, मैला करता है, उससे अपने आप को अलग करना और अपने आप को अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने सोच विचार से, अपनी नजर से, अपने बातचीत से, अपने चाल चलन से उसको दूर करना है शुद्धिकरण। इसमें लगे हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार ऐसे लोग हैं। हालेलुया। हम यहूदा का पत्री 23वें वचन से
हमारे वस्त्र को या हमारे मसीही प्रभु में मसीही जीवन को कलंकित करने वाला, अशुद्ध करने वाला, मैला करने वाला जो बात है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 23वां वचन, यहूदा का पत्री 23वां वचन। औरों को आग में से झपट कर निकालो और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो, यहाँ तक कि शरीर द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। शरीर द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। वस्त्र आत्मिक वस्त्र है, हालेलुया। उसके बारे में और फिर से सिखाने के लिए या याद दिलाने के लिए समय नहीं है। आत्मिक वस्त्र जो प्रभु ने उद्धार का वस्त्र पहनाया, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, हालेलुया। और हमने दया का हृदय, नम्रता, दीनता, सहनशीलता हमने पहना, यीशु मसीह को पहना, सबसे ऊपर प्रेम को पहना, हालेलुया हालेलुया। इस वस्त्र को अशुद्ध नहीं होने देना है। शरीर द्वारा कलंकित वस्त्र का घृणा करते हैं। थोड़ा सा भी कलंक, थोड़ा सा भी दाग, थोड़ा सा भी मैल, थोड़ा सा भी अशुद्धता हमारे जीवन में, हमारे विचार में आए, हमारे हृदय से आए, हमारी नजर में आए, हमारे सोच में आए, हमारे चाल चलन में आए, उसकी घृणा है। इतना एक ईर्ष्या हृदय के अंदर, हालेलुया। हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईर्ष्या रखने वाली आत्मा है। पढ़िए याकूब की पत्री, चौथा अध्याय, क्षमा कीजिए 5वां अध्याय। हाँ, चौथा अध्याय 5वां वचन, सॉरी। या तुम सोचते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ ही यह कहता है, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने, उस आत्मा को जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर निवास करने के लिए बनाया है। दूसरे अनुवाद में भीतर बसाया है। पवित्र आत्मा आके जाने के लिए, जैसे शमशोन पर आता था जाता था, वैसे आने जाने के लिए इस युग में आया नहीं है। हमारे अंदर बसने के लिए पवित्र आत्मा आया है। बसने के लिए जिसको हमारे भीतर बसाया है, वो आत्मा कैसा है? पढ़िए। क्या वह उसकी बड़ी ईर्ष्या से कामना नहीं करता? ईर्ष्या करने वाली आत्मा, क्या वह ऐसी लालसा करता है? लालसा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। और वो ईर्ष्या का आत्मा जिसके अंदर है, हालेलुया, उसी अध्याय में पढ़िए 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वहां भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो, हाथ को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। 9 वचन, शोकित हो, विलाप करो, रो, शोकित हो, विलाप करो, रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में, तुम्हारी हंसी आंसुओं में, और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए, तुम्हारा हर्ष विलाप में बदल जाए, तुम्हारा हर्ष उदासी में बदल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुद्ध होने तक कोई भी शरीर के काम प्रकट हुआ, हालेलुया, आंखों से, विचार से, हृदय से, कल्पना से, ओ शोकित होना, हालेलुया, दुखी होना, रोना, हंसी शोक में बदलना, क्या हमसे ऐसे होता है मेरे भाई बहन? कितनी बार गुस्सा करते ऐसे चला जाता है, जलन करते ऐसे चला जाता है,
आंखों से गंदी नजर देखते, कुछ नहीं होता। सुन्नता, सुन्नता, मन सुन्न हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय में हम जाएंगे। गलती 5वां अध्याय, पढ़िए 19वां वचन। अब शरीर के काम स्पष्ट है। शरीर के काम स्पष्ट है। शरीर से कलंकित वस्त्र का भी घृणा करो। शरीर से कलंकित वस्त्र का भी घृणा करो। शरीर के काम वो है जो हमारे आत्मिक वस्त्र को कलंकित करता है, अशुद्ध करता है। हालेलुया, मैला करता है। हमको निर्मल बनना है, निष्कलंक बनना है, शुद्ध बनना है। शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर शुद्ध बनना है, निष्कलंक बनना है, निर्मल बनना है, तो हमें ये शरीर के कामों से दूर रहना है। ये शरीर के काम अपने जीवन से साफ करना है। सिर्फ क्षमा मांगना नहीं है, उसको हटाना है अपने जीवन से, उस पर जय पाना है। जो क्षमा मांगते रहता है वो शुद्ध नहीं हुआ, वो शुद्धिकरण का एक भाग है। जो जय पाया वो शुद्ध हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध मतलब कौन है? जिसमें मैला नहीं है। गुस्सा आता है, क्षमा मांगता है। अभिलाषा से स्त्री की ओर देखता है, क्षमा मांगता है। फिर से दूसरी बार सामने औरत आए तो वैसे ही देखेगा। क्या वो शुद्ध है? नहीं, अंदर गंदा है। अंदर शुद्ध होना है, क्योंकि हृदय से जो शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध होना है मतलब सिर्फ क्षमा मांगकर फिर से पाप करना, फिर से क्षमा मांगना नहीं, उसको हटाना, जय पाना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा लिस्ट वहां पर दिया है, पढ़िए। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, हाँ, जादू टोना, ये शरीर के काम होकर कैसे पैदा होंगे? विरोध, बलवा, विद्रोह, ये जादू टोना और मूर्ति पूजा के समान है। आगे बढ़िए। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, मतभेद, मतभेद, फूट, फूट, दलबंदी, दलबंदी, द्वेष, द्वेष, मतवालापन, अथवालापन, रंगरेलिया, रंगरेलिया, तथा इस प्रकार के अन्य काम है। इस प्रकार के अन्य काम है, और भी है। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। जहां जहां पर भी है हमारे जीवन में दिखाई देगा, घृणा, ईर्ष्या का आत्मा तैयार होना चाहिए। आंसू, विलाप, हमारा हंसना रोने में बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर बसने वाला आत्मा, परमेश्वर ने जिसको बसाया है, वो लालसा करने वाला, वो ईर्ष्या करने वाला आत्मा है। पवित्रता का ईर्ष्या, शुद्धता का ईर्ष्या उसके अंदर है। आपके अंदर है क्या? तो फिर आपका अन्य भाषा सच है। अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन आपके अंदर शुद्धता का ईर्ष्या और लालसा नहीं है, तो कौन सी आत्मा है मुझे मालूम नहीं, कौन सा अन्य भाषा है मुझे मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वो बातें हैं जो हमें कलंकित करता है। ये वो बातें हैं जो हमें मैला करता है। ये वो बातें हैं जो हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, प्रभु कैसे होगा? कैसे मैं जय पाऊंगा? कैसे मैं जय पाऊंगा? इसकी के बारे में आगे अगले सप्ताह में मैं बोलने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विशेष करके शुद्धिकरण के विषय में जब बोला जाता है, हम पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनी 4 अध्याय 3 वचन। क्षमा कीजिए, पहले थिस्सलुनी 4 अध्याय 3 और 4 वचन। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो,
तुम शुद्ध बनो, पवित्र बनो, अर्थात तुम व्यभिचार से बचे रहो। तुम व्यभिचार से बचे रहो। शुद्धिकरण के विषय में, पवित्रीकरण के विषय में जब बोला जा रहा है तो विशेष करके बोला जा रहा है। पवित्रीकरण को डायरेक्ट व्यभिचार से जोड़ा जा रहा है, शुद्धिकरण को डायरेक्ट व्यभिचार से जोड़ा जा रहा है। शुद्धिकरण पवित्रीकरण नहीं है, लेकिन पवित्रीकरण में शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण के बिना पवित्रीकरण पूरा नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब शुद्धिकरण डायरेक्ट व्यभिचार से दूर रहने से जुड़ा गया है। हालेलुया, हालेलुया। बढ़िया, चौथा वचन। कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। गलत अनुवाद है। तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। पात्र मतलब पत्नी नहीं है, पात्र मतलब अपना शरीर है, जो मिट्टी का पात्र है, जिसमें स्वर्गीय धन पवित्र आत्मा को परमेश्वर बसाता है। हालेलुया। और इस पात्र को, हालेलुया, पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना जानना है। कैसे पवित्रता और अच्छे गवाही के साथ जीवन जिएंगे, कैसे पवित्रता के साथ और अच्छे गवाही के साथ जीवन जिएंगे, ये हमको मालूम होना चाहिए। Each one of you should know how to possess this vessel in sanctification and honor. कैसे अपने पात्र को शुद्धता और पवित्रता में चला सकता है, ये जानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सब जानते हैं पवित्र बनना चाहिए, शुद्ध बनना चाहिए, लेकिन सवाल है कैसे, कैसे, कैसे। सिर्फ पश्चाताप नहीं, पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है, मूलभूत है। सिर्फ विश्वास नहीं, मूलभूत है। उपवास और प्रार्थना जरूरी है, लेकिन उपवास प्रार्थना से कैसे, कैसे मैं मेरे शरीर को, जो मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का पात्र है, जिसमें पवित्र आत्मा का धन परमेश्वर बसाता है, कैसे उसको मैं पवित्रता और अच्छी गवाही में, आदर में, हालेलुया, हालेलुया, मैं कैसे उसको संभाल सकता हूं। मालूम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शुद्धता को ठीक व्यभिचार से जोड़ दिया है। हालेलुया। व्यभिचार एक पुरुष से सगाई हुई स्त्री या एक पुरुष से शादी हुई स्त्री जब दूसरे पुरुष की इच्छा पकड़ती है या बेवफा होती है, तब उसको व्यभिचार कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन, जेम्स 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है। हे व्यभिचारिणियों, याकूब कलीसिया को डायरेक्ट अनुमोदन कर रहा है। व्यभिचारिणियों, आज खड़ा होकर कोई पास्टर प्रचार में ऐसे कहे, हे व्यभिचारिणियों, कलीसिया को देख करके, हे व्यभिचारिणियों, क्या होगा पता है ना? हमारे कलीसियाओं में तो वैसे नहीं होगा, लेकिन कई कलीसियाओं में क्या होगा मालूम है? अगले बार, अगले सप्ताह तक पास्टर का ट्रांसफर, जूते भी खाने पड़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या याकूब जिस कलीसिया को अनुमोदन कर रहा है, उस कलीसिया में कोई रखेल को रखा हुआ है? कोई औरत दूसरे के पति के साथ लफड़ा कर रही है? नहीं। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति से सगाई हुई लड़की दूसरे पर दिल लगाती है, प्रभु से सगाई हुई कलीसिया, प्रभु के लोग जब संसार पर दिल लगाते हैं, संसार पर दिल लगाते हैं, तब उसको व्यभिचार कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो संसार का मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर को बैरी बनाता है।
हालेलुया। संसार से मित्रता मतलब संसार का सोच और आपका सोच एक हो जाना। मित्र कौन होते हैं? जिनकी सोच एक समान है। हालेलुया। एक समान पंछी एक साथ उड़ते हैं, वैसे एक समान विचार वाले एक साथ जुड़ के दोस्त बन जाते हैं। क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेलने वाले के साथ दोस्ती करते हैं, शराब पीने वाले शराबियों के साथ दोस्ती करते हैं, लफड़ा करने वाले लफड़ेबाजों के साथ दोस्ती करते हैं, पैसे वाले पैसे वालों के साथ दोस्ती करते हैं। एक मन वाले। संसार का मन और आपका मन, संसार का सोच और आपका सोच अगर एक हो गया तो वे विचार है। बहुत लंबा विषय है, कई चीजों में से हम अपने आप को देख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, परिवार। मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि संसार कहता है इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। हालेलुया। आत्मिक विचार वाला कहता है, सोचता है, प्रभु तू चाहे जो बना। लेकिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली बनी तो भी चलेगा, लेकिन पवित्र जीवन जीने वाली बनना चाहिए। मेरा बेटा कंस्ट्रक्शन में गड्ढे खोदने वाला बना तो भी चलेगा, लेकिन आत्माओं को जीतने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। क्या आपके विचार संसार के विचार से मिलता है या यहोशू के विचार से मिलता है, जो कहता है मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर की सेवा करेंगे? एक उदाहरण मैंने बताया, वस्त्र के विषय में बता सकता हूं। बहुत सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े हमारे पास हैं। बहनों से बात कर रहा हूं, ढेर सारे कपड़े, साड़ियां, ड्रेसेस कबर्ड में है, फिर भी और चाहिए और चाहिए। कई लोगों के पास तो महीने की 30 दिन एक एक पहनेंगे तो भी उतने से ज्यादा ज्यादा साड़ियां है। कई लोगों के पास हर सप्ताह के एक एक दिन एक एक पहनेंगे तो भी इससे भी ज्यादा साड़ियां, फिर भी और चाहिए, और कीमती चाहिए। क्यों? पड़ोसी ने लिया। ज्यादा समय और पैसा मेकअप करने में बिताते हैं। हालेलुया। आपके शरीर से बहुत पसीना निकलता है और एक दुर्गंध निकलता है, और उसके लिए आप कोई बॉडी स्प्रे यूज करते हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए फालतू पैसा खर्चा करते हुए रहता है। क्या है आपके विचार? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये व्यभिचार है। प्रभु की इच्छा तुम्हारे बारे में, तुम्हारा पवित्रीकरण है कि तुम व्यभिचार से दूर रहो। हाँ, अपने पति से, अपने पत्नी से विश्वास योग्य रहो, शादी तक निष्कलंक रहो। वो शुद्धता तो जरूर है, लेकिन संसार से दोस्ती, एक मन होना, संसार से प्यार नहीं करना, संसार के पैसे से प्यार नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय बीत गया है। हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, यही याकूब की पत्री पहले अध्याय का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यहाँ है कि हमारे परमेश्वर पिता के सम्मुख निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उनकी सुधि ले, हाँ, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। कलंक संसार से आता है, अशुद्धता संसार से आता है, मैल संसार से आता है। सिर्फ शरीर से नहीं, शरीर के कामों से सिर्फ नहीं, उससे आता ही है, लेकिन संसार से भी मैल आता है, संसार से भी अशुद्धता आती है, संसार से भी कलंक आता है। कैसे? समविचार होने से, संसार से प्यार करने से, संसार की बातों का मोह करने से, उनके समान बनने से। वचन में लिखा है रूपांतर हो जाओ, संसार के समरूप ना बनो, मन के नया होने से रूपांतर हो जाओ। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, प्रभु यीशु आ रहा है। कोरोना एक चिन्ह है जिसका भेद है। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, जो शरीर के कलंक से और संसार के कलंक से अपने आप को शुद्ध किया हुआ एक दुल्हन के लिए। हालेलुया। जो बेवफा नहीं है। शादी तो हुआ, तय हुआ यीशु से, लेकिन लफड़ा चल रहा है दुनिया से, संसार से। संसार का मान सम्मान चाहिए, संसार का स्टाइल फैशन, संसार का मान्यता सुंदरता चाहिए, संसार का धन दौलत चाहिए, संसार का बड़पन चाहिए, संसार का मनोरंजन चाहिए, और यीशु भी चाहिए। नहीं हो सकता। आज एक निर्णय ले लो, एक तो यीशु